हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एक बार फिर से आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने एक कहानी लाए हैं और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि हर एक कहानी हमें कुछ सिखाती है। ज़रूरत है कि हम कितना सीखते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी में थे, एयरपोर्ट पे जाते हैं और अपना जो भी उनका टिकट विकेट का था कंफर्म करके फ्लाइट में बैठते हैं। वो बहुत जल्दी में थे। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और लगभग आधी यात्रा करने के बाद मौसम ख़राब होने की वजह से जो फ्लाइट थी उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। डॉक्टर साहब बड़े बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी मीटिंग में बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पहुंचना था। तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि यहाँ से जाने का कोई और दूसरा विकल्प या कोई और साधन। तो तरह तरह के लोग बताते हैं। तो उनको सबसे जो अच्छा लगा तो वो टैक्सी उन्होंने हायर की और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो टैक्सी में बैठे और यात्रा शुरू हुई। तो टैक्सी वाले ने उनसे कहा कि सर, अगर आप जल्दी में हैं तो क्यों ना हम एक शॉर्टकट ले लें। तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या वो शॉर्टकट सेफ़ है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सेफ़ है और उन्होंने हामी भर दिया और ड्राइवर ने गाड़ी को शॉर्टकट से ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद क्योंकि आंधी भी थी, बारिश भी थी, बिजलियां भी कड़क रही थी, वो रास्ता ब्लॉक था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह गिरे हुए थे। अब जब ये सब देखा डॉक्टर साहब ने तो उनकी धड़कन और बढ़ गई कि मैं कैसे उस मीटिंग में पहुँच पाऊँगा। और उसके बाद ड्राइवर से कहा कुछ है कोई और तरीका जिससे मैं निकल पाऊँ। उन्होंने कहा मैं तो आपको जल्दी पहुँच जाए इसीलिए शॉर्टकट से लाया था। फाइनली डॉक्टर साहब ने सोच लिया कि मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अब रात में हम कहाँ गुजारेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज है। तो ड्राइवर ने कहा चलो सर मैं देखता हूँ कुछ घर वर हो कोई। तो एक बहुत थोड़ी सी दूर पर एक छोटी सी लाइट उनको नज़र आई और कहा सर वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब वहाँ की यात्रा उन्होंने करी और भीग भी गए थे, वो काफ़ी ठंड भी उनको लग रही थी। उस घर के पास जाकर उन्होंने नॉक किया। एक काफ़ी ओल्ड लेडी की आवाज़ अंदर से आई कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर साहब अंदर गए और एक वो लेडी थी, वो एक बच्चे को झूला झुला रही थी पालने में। काफ़ी ओल्ड थी वो और उन्होंने अपनी डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं फ़्लाइट में था और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैंने टैक्सी ली और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में पहुंचना था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। उन्होंने बुजुर्ग ने जो सारी उनकी कहानी सुनी और उसके बाद उनको कहा कि अगर आप भूखे हैं तो सामने उसमें कुछ खाने को होगा, आप खा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब को बहुत भूख लगी थी। वो गए, उन्होंने सारे ही काम अपने आप करे और उसके बाद वो कंटिन्यूस देख रहे थे कि वो लेडी एक बच्चे को झूले में झुला रही थी। खाना पीना खा के वो तसल्ली से बैठे और उन्होंने कुछ उन लेडी से पूछा कि क्या समस्या है, ये आप ये बच्चा झुला रही हैं और आपने एक बार भी उठी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं एक अपाहिज हूँ और ये जो बच्चा है ये मेरा पोता है और इसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज दुनिया के सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है जिसका नाम है डॉक्टर पटनायक। लेकिन मैं कहाँ इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसको लिए डोलूंगी। कहाँ होगा वो डॉक्टर और कैसे होगा मुझे नहीं पता, कैसे जाया जाएगा क्योंकि इसका इलाज सिर्फ उसी डॉक्टर के पास है। बस मैं तो यहाँ क्या करती हूँ, उस परमात्मा से विनती करती रहती हूँ कि अगर तू चाहेगा तो वो डॉक्टर यहीं आएगा। आपको पता है जिस डॉक्टर की वो बात बता रही थी वो डॉक्टर खुद ही था जिसको परमेश्वर ने इस तरह से एक प्लान करके उसके घर में खुद भेजा। तो उन्होंने उस डॉक्टर साहब ने उस लेडी से कहा कि अम्मा जी आप परेशान ना हो, जिस डॉक्टर को आप ढूंढ रही थी वो मैं ही हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम अपने प्रयासों से या अपने दिमाग से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उस सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वो रास्ते खुद बनाता है। उस पर भरोसा रखना ज़रूरी है क्योंकि इंसान से कुछ तो हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से होता है। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।